जोश मलिहाबादी ने फरमाया है, किसी का अहद जवानी में पारसा होना, पारसा यानी परहेजगार, खालिस, पवित्र, शुद्ध। किसी का अहद जवानी में पारसा होना, कसम खुदा की ये तौहीन है जवानी की। जवानी यानी 13, 14, 15 से शुरू होकर पता नहीं कब तक रहे। तभी कहते हैं यही उम्र है खुद को बनाने की या बिगाड़ने की। कच्ची उम्र और बैलेंस यानी संतुलन। कच्ची उम्र और बैलेंस बनाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हमारे वक्त में बचपन और जवानी की दहलीज पर अक्सर हमें सुनने को मिलता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अच्छे दोस्त बनाया करो। अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। संगत का असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन कुछ खलल हमारे अपने जाती भी तो होते हैं। हमारी जिज्ञासा, हमारे खुद का टेढ़ापन सब मिलकर कहर ढा सकता है। आइए सुनते हैं कैसे। मुझे ओसीडी हो गया है। मुझे तो कभी कोई बीमारी नहीं हुई, सिर्फ जुकाम खांसी जो अदरक की चाय पीकर ठीक हो जाती थी। मैं तो बचपन से ही बहुत एक्टिव था। मेरी शरारतों से सारे तंग थे। एक बार एक टीचर ने स्कूल में कहा था कि ही इज ए हाइपर एक्टिव चाइल्ड, यानी अति सक्रिय बच्चा, मतलब जिसकी मोटर बंद ही नहीं होती। मैं एक जगह ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता था। और अब तो मैं बाहर ही नहीं निकलता अपने कमरे से। मैं लगातार खेलता था, घूमता था, बिना थके और बहुत गहरी नींद सोता था। मगर अब मैं जल्दी थक जाता हूँ, नींद ठीक से आती नहीं, डरावने सपने आते हैं। मुझे बहुत मार पड़ती थी बचपन में अपनी चंचलता और शरारतों की वजह से, लेकिन मैं बहुत खुश रहता था। और अब मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, खुद को पसंद नहीं करता। मैं लापरवाह सा होता था, लेकिन अब मैं छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता हूँ और घबरा जाता हूँ। एंजाइटी रहती है मुझको, घबराहट लगातार, फ्री फ्लोटिंग। ताला लगाने के बाद 20 बार चेक करता हूँ। जेब में पैसे रखने के बाद बार बार चेक करता हूँ। कुंडी लगाकर चेक करता रहता हूँ। दरवाज़ा बंद है कि नहीं चेक करता रहता हूँ। अपनी इस आदत से सारा दिन परेशान रहता हूँ। एग्ज़ाम पेपर देने जा रहा था तो कम से कम 50 बार अपना आइडेंटिटी कार्ड और पेन पेंसिल चेक किया कि सब है ना मेरे पास। तंग आ गया हूँ मैं अपने आप से। कभी कभी बहुत जोर से रोता हूँ, जोर जोर से। क्या हो गया है मुझे? मैं पहले जैसा ठीक होना चाहता हूँ। पिताजी सरकारी बस डिपो पर ड्राइवर थे। माँ चल बसी थी जब मैं 10वीं में था। बहन मेरी मौसी के घर रहती थी। मैं और पिताजी रहते थे घर में। मेरे पास घर में सिर्फ एक टीवी था मन बहलाने को, या फिर गली में रहता था एक दोस्त। बचपन से बहुत पिटा हूँ मैं। मैंने बहुत मारा भी है अपने से कमज़ोर लड़कों को। 12 साल की उम्र में एक बार मैंने पीट पीट कर अपने बुआ के बेटे को बेहोश कर दिया। फिर क्या था, जब शिकायत मेरे पिताजी तक पहुंची तो पिताजी ने मेरा रिमांड ले लिया। रात का समय था, मुझे बहुत पीटा और दीवार पर लगी एक मजबूत खूंटी नुमा कील से, जो 6-7 फुट ऊंची होगी, मुझे टांग दिया, एक रस्सी से बांधकर। रात भर में टंगा रहा और रोते रोते डरते डरते थक कर बीच में सो भी जाता था। सुबह 4-5 बजे मुझे उतारा गया। पिताजी भी चुप और मैं भी चुप। तब से मैं चुप ही हो गया। स्कूल में 11वीं ज्वाइन की, एक लड़के ने स्मार्टफोन पर एक पॉर्न वीडियो दिखाई, अश्लील वीडियो। मेरा दिमाग घूम गया। मैं किसी तरह कुछ भी करके पॉर्न वीडियोस देखने का इंतज़ाम करता। अब यही मेरा लक्ष्य भी बन गया था। मैंने जिद करके एक पुराना पीसी खरीदवाया और कंप्यूटर साइंसेस क्लासेस के बहाने इंटरनेट लगवाया, क्योंकि मैं अब शरारती बिल्कुल नहीं रहा था और पिताजी से कम बोलता था। तो अब पिताजी मान जाते थे, लेकिन पढ़ने के बजाय मैं पॉर्न देखता रहता। कोई मुझे देख न ले, इसलिए पूरा फूल प्रूफ इंतज़ाम करता।
खिड़कियों पर कागज चिपकाया मैंने अंदर से, ऊपर से पर्दे भी लगाए थे। दरवाजे पर ऊपर नीचे की चिटखनी लगाता और आराम से बैठकर देखता। आवाज ज्यादा ऊंची कभी नहीं की और जरा सा खटका होने पर सभी कुछ तीव्र गति से चेक करता, यानी चिटकनियां ठीक हैं, पर्दे कागज सब अपनी जगह पर है, कोई कागज फटा तो नहीं। सब बंद करके एक बार बाहर घर का चक्कर लगा कर आता, सारा घर चेक करता, फिर आराम से बैठकर वापस अपने कमरे में पॉर्न देखता। लेकिन बहुत सतर्क भी रहता था कि कोई ऊपर से अचानक आकर पकड़ ना ले। फिर यही चेक करने की आदत ने मुझे पकड़ लिया। मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास भी जा चुका हूँ, दवाई देते हैं, मैं सोता रहता हूँ, शिथिल हो गया हूँ, पर ठीक नहीं होता। दवाई छोड़ देता हूँ तो एंजाइटी रहती है। पॉर्न के अलावा मेरी जिंदगी में अब कुछ है ही नहीं। बातें करना मुझे आता नहीं, पढ़ाई भी कुछ खास नहीं है, पास हो जाता हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ओसीडी है। मैं बार बार चेक करता हूँ, पता नहीं क्यों।